हेलो एवरीवन, स्कॉलर कैफे में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। आज हम हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स फ्रॉम 23 मई टू 3 जुलाई डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के SDG, जिसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में HP की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है A फर्स्ट, B सेकंड, C थर्ड या D फोर्थ। इसका राइट आंसर है B सेकंड। इसमें हिमाचल ने स्कोर किया है 74। SDG के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से HP की वो कौन सी माउंटेनियर है जो माउंट एवरेस्ट समूह की पुमोरी चोटी को चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? आपके ऑप्शन है A बलजीत कौर, B गुनबाला शर्मा, C संतोष यादव या D डिकी डोलमा। तो इसका राइट आंसर है A बलजीत कौर। और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, पंजरोर विलेज से, और ये भारत की पहली महिला बन गई है जिन्होंने पुमोरी पिक पे चढ़ाई की है। ठीक है, 12 मई सुबह 8:40 पर ये पुमोरी पिक पे पहुंची और इसके बाद इनकी फ्रेंड गुनबाला शर्मा जो राजस्थान से बिलोंग करती है वो पहुंची। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे हैं माउंटेनियर्स के बारे में, तो इसमें डिकी डोलमा का नाम टॉप पे आता है। तो डिकी डोलमा वर्ल्ड की यंगेस्ट माउंटेनियर है जिन्होंने सिर्फ 19 साल की एज में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। तो इसको आप याद रखना, डिकी डोलमा और बलजीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से HP के किस माउंटेनियर ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है? आपके ऑप्शन है A हरिपाल सिंह, B हरिश्चंद्र सिंह, C अमित नेगी या D सुनील दत्त शर्मा। इसका राइट आंसर है C अमित नेगी। सो इन्होंने ये बेसिकली बिलोंग करते हैं बटसेरी विलेज किन्नौर से। तो इन्होंने मात्र 24 साल की एज में ये उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, हमारे CM जयराम ठाकुर जी ने इनको फ्लैग गिफ्ट किया है इस उपलब्धि के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना, है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से HP के किस माउंटेनियर ने पुमोरी चोटी पर चढ़ाई की है? तो आपके ऑप्शन है A प्रेम सिंह, B मोहन सिंह, C राजीव शर्मा या D हेमराज। तो आपका राइट ऑप्शन है D हेमराज। ये मनाली से बिलोंग करते हैं। तो मई 10 को दोपहर 2:30 पे इन्होंने स्टेंजिन नोरबू के साथ, जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं, पुमोरी पीक पे चढ़ाई की। मतलब मई 10 को 2:30 पे ये पुमोरी पीक पे पहुंच गए। ठीक है, अब इसको आप कंफ्यूज मत कर लेना कि बलजीत कौर कौन है। फिर बलजीत कौर पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने पुमोरी पीक पे चढ़ाई की है। मतलब, और साथ में ये भी याद रखो कि बलजीत कौर अकेले वहां गई थी। मतलब पहले वो पहुंची, उसके बाद उनकी फ्रेंड पहुंची। बट यहाँ पे क्या है, हेमराज जो माउंटेनियर है, उन्होंने स्टेंजी नोरबू इनके साथ इकट्ठे ये पुमोरी पीक पे पहुंचे हैं। तो ये डिफरेंस आप याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, जब इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की तो इनके घर में इनके घर वालों ने इनका स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ योगा फॉर हीलिंग द बॉडी माइंड एंड सोल ड्यूरिंग पैंडेमिक पर नेशनल वर्कशॉप किस कॉलेज में आयोजित किया गई थी? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है A NIT हमीरपुर, B वल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी, C डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री या D गवर्नमेंट कॉलेज चंबा। तो आपका राइट ऑप्शन है B वल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी में ये नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी। और जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जून 21 को। और इस साल वर्ल्ड योगा डे की थीम थी योगा फॉर वेलबींग। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिकॉज अभी पेंडेमिक के टाइम में लोग बहुत कॉन्शियस हो गए थे योगा के लिए, तो इसको याद रखना। अब मैंने कुछ आर्टिकल लिए हैं गिरिराज न्यूज़पेपर से जो मुझे लगा है एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो पहला आर्टिकल है कोविड केयर ऐप एंड ई संजीवनी OPD। ई संजीवनी OPD कोविड-19 की जो पेशेंट हैं वो इस OPD के थ्रू ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन ईजिली डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं कोविड-19 से रिलेटेड। बेसिकली गवर्नमेंट ने इसको ओपन ही इसलिए किया है, इस ई संजीवनी OPD को, ताकि लोग आसानी से ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोविड से रिलेटेड जो भी उनको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वो एडवाइस ले सकें। नेक्स्ट है कोविड-19 ऐप। ये आरोग्य सेतु ऐप की तरह है।
ठीक है। इससे गवर्नमेंट ईजिली कोविड-19 की वजह से जो आइसोलेटेड हैं, जो क्वारंटीन हैं, उन पेशेंट्स को ट्रैक कर सकती है। और ऐसे पेशेंट इस ऐप के थ्रू डॉक्टर से डायरेक्टली एडवाइस ले सकते हैं कोविड-19 से रिलेटेड, ठीक है। और इस ऐप को डेवलप किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, जो फाउंड हुई थी 1976 में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं नीता वर्मा। हेडक्वार्टर है इसके न्यू दिल्ली में। अभी प्रेजेंट में ई संजीवनी ओपीडी स्टार्ट हुई है बिलासपुर एम्स में, और फर्दर गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि इसको स्टार्ट किया जाएगा आईजीएमसी शिमला में, मेडिकल कॉलेज टांडा में, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और मंडी में भी। और हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें परसेंटेज ऑफ वैक्सीन वेस्टेज 0 है। और हिमाचल में करीब 22.5 लाख लोगों ने कोरोना वैक्सीन ले ली है, और अभी सरकार ने 72 लाख और कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दिया है सीरम इंस्टीट्यूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आर्टिकल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड। सो एसडीजी, जिसका मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हिमाचल सेकंड नंबर पे है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये क्या है? ये एक इंडेक्स है जो आपको ये बताता है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितना विकसित हो गई हैं और कितना वो विकास कर रही हैं। ये आपको ग्रोथ के बारे में बताता है ये इंडेक्स आपको। ये इंडेक्स लॉन्च करता है नीति आयोग। सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2018 में। उसके बाद हर साल ये रैंकिंग निकालते हैं कि कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितना ग्रो कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इस इंडेक्स में 0 to 100 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को। और इसमें 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट में वो स्टेट आएंगी जिनको 0 से 49 के बीच मार्क्स मिले हैं। 50 परफॉर्मर में वो स्टेट आएंगी जिनको 52 से 64 के बीच मार्क्स मिले हैं। फ्रंट रनर में वो स्टेट है जिनको 65 से 99 के बीच मार्क्स मिले हैं, स्कोर मिला है बेसिकली। अचीवर वो हैं जिनको 100 स्कोर मिला है। तो बेसिकली अब की बार कोई भी स्टेट एस्पिरेंट कैटेगरी में नहीं है, मतलब ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है जिनको 0 से 49 के बीच स्कोर मिला है, और ऐसी भी कोई भी स्टेट नहीं है जिनको अचीवर मतलब 100 स्कोर मिला है, ठीक है। और इस इंडेक्स को नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशन की कोलैबोरेशन के साथ इसको डेवलप किया है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के अपने इंडिकेटर्स हैं, अपने पैरामीटर्स हैं 115, 150। बेसिकली स्टार्टिंग में जब इसको स्टार्ट किया था 2018 में, तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को 62 इंडिकेटर्स मतलब पैरामीटर पे जज किया जाता था, और अभी ये बढ़कर 115 इंडिकेटर्स हो गए हैं। तो मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, इंडिया की स्टेट और यूनियन टेरिटरी को 115 पैरामीटर पे जज करके उनको स्कोर दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। सो अब की बार टॉप 5 पोजीशन किसकी थी, कौन सी स्टेट थी जो बहुत ग्रो कर रही है, जिनका ग्रोथ रेट अच्छा है? उसमें पहला है केरला, इसको 75 स्कोर मिला है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सेकंड नंबर पे है, इसमें इन दोनों को स्कोर मिला है 74। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड थर्ड पे, इनको स्कोर मिला है 72। सिक्किम फोर्थ पे है 71 स्कोर के साथ, और महाराष्ट्र 70 है। और बॉटम 5 पोजीशन किसकी है? इसमें है छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा 61 स्कोर के साथ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 60 स्कोर के साथ, आसाम 57 स्कोर के साथ, झारखंड 56, और सबसे लोएस्ट मिला है बिहार को 52 स्कोर के साथ, ठीक है। तो इस इंडेक्स को आप याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का एसडीजी रैंक क्या था? तो सेकंड था, और इसमें स्कोर कितना मिला था? 74। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। सो बेसिकली क्या है, वो सभी बच्चे जिनके माँ बाप कोरोना वायरस की डिजीज से जिनकी डेथ हो गई है, उनको सरकार पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंडर फाइनेंशियली हेल्प करेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, पेरेंट्स हैं ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स डेथ हो गई है, और ऐसे बच्चे भी जिनको अडॉप्ट किया था, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई कोरोना वायरस की वजह से, और लीगल गार्डियन, सर्वाइविंग पेरेंट्स वो जिन्होंने अडॉप्ट किया था। लीगल गार्डियंस मीन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बचपन से ही माँ बाप नहीं होते, उनके चाचा, ताया, मौसा वो उनकी देखभाल कर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके लीगल गार्डियन की भी डेथ हो गई है, उनको भी सरकार इस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल हेल्प करेगी, ठीक है। और ये कहाँ से ये फंड आएगा? सब इतना सारा फंड कहाँ से आएगा? ये आएगा पीएम केयर फंड से, ठीक है, जो कोरोना वायरस के लिए लोगों ने दान दिया था सरकार को, ठीक है। सो इसमें बेसिकली सरकार क्या करेगी, पीएम केयर
पीएम केयर फंड के थ्रू सरकार एक फंड बनाएगी 10 लाख का, ठीक है। वो सरकार अकाउंट में एक बैंक अकाउंट बनाएगी उसका, और फिर उस 10 लाख का यूज़ 18 साल से 30 साल के बीच की जो एज के जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए या अपने खर्चों को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब 23 साल की एज हो जाएगी उसके बाद जो भी इंटरेस्ट के साथ जितना भी पैसा बचेगा उनको दे दिया जाएगा। इसको मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। जैसे कि जो बच्चे 10 साल से कम की एज के हैं उनको सरकार क्या करेगी, उनको सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन दिलवाएगी, या गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे नहीं है अच्छे तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाएगी, और उनके फीस, उनके यूनिफॉर्म का खर्चा, उनके बुक्स का खर्चा, उनके नोटबुक्स का खर्चा, सारा खर्चा सरकार उठाएगी जो 10 साल से कम की एज के बच्चे हैं। अच्छा, जो 10 से 18 साल की एज के बच्चे हैं उनको भी सरकार से वही कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलवाएगी या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाएगी। गवर्नमेंट स्कूल जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, सैनिक स्कूल होते हैं, नवोदय स्कूल हैं, उनमें एडमिशन दिलवाएगी। और जैसे मैंने कहा कि सेम वैसे कि यदि प्राइवेट स्कूल में यदि चाहते हैं उनके फैमिली वाले तो प्राइवेट स्कूल में उनको एडमिशन दिलवाएगी और सरकार उसका पूरा खर्चा उठाएगी। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन मतलब कि 18 से 23 साल की एज में, उसमें क्या करेगी सरकार, 10 लाख का एक फंड बनाएगी, जैसे मैंने कहा वो बैंक अकाउंट में उसके नाम का बैंक अकाउंट खोल के उसमें डाल देगी पैसा, फिर वो अपने हिसाब से अपने खर्चों वहाँ से अपने खर्चे पूरे कर सकता है। और यदि उसको कहीं किसी हायर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करनी है जहाँ पे खर्चा उससे ज़्यादा है तो सरकार उसको लोन भी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। सरकार एज अ गारंटी उसको बैंक को बोलेगी कि आप इसको लोन दो, ठीक है। और इसके साथ साथ उसका हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा 18 साल की एज तक, आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर 5 लाख तक रुपए तक का। तो इतना सब कुछ सरकार कर रही है। और साथ साथ इसमें क्या है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने कुछ एड ऑन किया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप कोरोना वायरस से जिनके माँ बाप की डेथ हो गई उनको हम 2500 रुपये 2500 रुपये पर मंथ उनको फाइनेंशियल हेल्प हम प्रोवाइड कराएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे अनाथ हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। और एग्जाम आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन क्या है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो है, आर्टिकल जो मैंने पढ़ा उसमें वो है टेलीमेडिसिन से रिलेटेड। टेलीमेडिसिन क्या होता है? टेलीमेडिसिन मीन्स डॉक्टर बाय इंटरनेट, ठीक है, बाय इंटरनेट अपने पेशेंट्स को देखेंगे, उनको एडवाइस करेंगे और जो भी उनको हेल्प चाहिए उनको प्रोवाइड कराएंगे। अब टेलीमेडिसिन में ये भी, टेलीमेडिसिन में फ़ोन कॉल्स भी आ गई, वीडियो चैट भी आ गई, आपकी ईमेल, टेक्स्ट मैसेज सब कुछ आ गया। तो सब कुछ पूरी एडवाइस मतलब इंटरनेट के थ्रू डॉक्टर अपने पेशेंट्स को एडवाइस देंगे, जो भी उनको हेल्प चाहिए होगी वो प्रोवाइड कराएंगे, उसको टेलीमेडिसिन कहते हैं, ठीक है। तो ये 2020 में हिमाचल में 2020 में ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और ये क्यों स्टार्ट की गई थी, क्योंकि क्या हो गया था कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था हॉस्पिटल्स में, तो सरकार को बहुत प्रॉब्लम हो गई कैसे सबको एडवाइस की जाए, तो उन्होंने टेलीमेडिसिन स्टार्ट की। तो बिगिनिंग में 60 पेशेंट, जो फर्स्ट डे 60 पेशेंट्स ने बाय इंटरनेट या बाय फोन कॉल्स डॉक्टर से एडवाइस ली थी इससे रिलेटेड, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये है कि 12 आवर्स ओपन है, आप कभी भी टेलीमेडिसिन के थ्रू किसी भी टाइम आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हो। और ई संजीवनी ओपीडी जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और कोविड ऐप इसी के अंडर आता है, इसी टेलीमेडिसिन के अंडर वो दोनों चीज़ आती हैं, ठीक है। और ये संडे को भी ओपन रहता है, 10 AM to 4 PM में ओपन रहेगा। बेसिकली ये 24 आवर्स ओपन ही रहेगा, 12 आवर्स ये ओपन रहेगा, कभी भी आप एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ इस मंथ के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना।